आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई चीज़ें होती हैं जो अनभिज्ञ होती हैं, लेकिन हमारी KGFU रेडियो गूंज की तरफ से चलाए जा रहे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, इसका बहुत ही फ़ायदा है। मैं डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, सीनियर डाइटिशियन फ्रॉम किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों से और जुड़ी हुई हूँ जनता जनार्दन की सेवा में। तो मैं आज आपसे कहना चाहूँगी कि कैसे आपकी सेहत सही रहे और उसके लाभ कई होते हैं, उसको हम विस्तार में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कम एज के ही लोगों में डायबिटीज़ आ रहा है, बहुत कम एज के लोगों में कार्डियक प्रॉब्लम आ रही, जल्दी लोगों की किडनी खराब हो जा रही है, उतने दीर्घायु नहीं हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है? और एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आ रही है वो है डायबिटीज़, और अब डायबिटीज़ से भी आगे हो रहा है कैंसर। तो उसका कारण जो आ रहा है वो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बढ़ रहे हैं, उसका कारण हमारी गलत जीवन शैली हो रही है, गलत दिनचर्या हो रही है, गलत खान पान हो रहा है। उसे हम कैसे सुधार सकते हैं? आप अपने लिए एक नियम बना लीजिए, ये सभी के लिए है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं, स्कूल जाने वाले बच्चे, सभी के लिए है कि हमें अपने प्रतिदिन के ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। समय से जागना है, समय से सोना है, सुबह का नाश्ता करके ही घर से निकलना है, और अपने साथ हमें अपना हेल्दी टिफिन लेकर के चलना है। और बाजार से अगर हमें कभी कुछ खरीद के खाना भी पड़े तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें उसका फूड लेबल पढ़ना है, क्या वो ISI या FSSI मार्किंग है या नहीं, वो हमारे लिए सेफ है या नहीं, हाइजीनिक है या नहीं, उसकी पैकिंग कैसी है, क्या उसका न्यूट्रिशन लेबल जो दिया जा रहा है उसमें उतनी पौष्टिकता मौजूद है। और इस सब से ऊपर मैं आपसे कहूँगी कि जितना संभव हो सके आप बाजार का भोजन ना इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज के समय में हमें बाजार से कुछ भी खरीदना ही नहीं पड़ेगा। समटाइम्स हम कुक्ड फूड भी खरीदते हैं और कुछ पैक्ड फूड भी खरीदते हैं। तो बस आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि हम जो सामान खरीद रहे हैं हम अपने पैसे का सदुपयोग करें। दूसरी चीज़ मैंने जैसे कहा ना कि हमें अपनी भोजन थाली के बारे में, सुबह शाम का जो हमारा भोजन होता है उसे खूब अच्छी सी डेकोरेट करिए, उसमें अलग अलग कलर के भोजन होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी आधी प्लेट में सलाद होना चाहिए और आधी प्लेट में आपके प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दूध, दही, मट्ठा या अंडा होना चाहिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर डेली खाइए, जैसे कि मूँगफली है, मखाना है, अखरोट है, बादाम है, बहुत थोड़ा सा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में ना जाने पाए। तो मोटे अनाज इसका बहुत अच्छा सोर्स है, किसी भी रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग गेहूं भी चोकर के साथ इस्तेमाल करें, बाजरा है, जौ है, सत्तू बना करके, सत्तू का घोल बना करके ले सकते हैं। और जो रोटी हमारी बनाई जा रही है उसे हम मल्टीग्रेन बना दें। एक चीज़ और जो आती है जो कि फैट, जिसे बहुत कम मात्रा में लिया जाना चाहिए लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब भी इतना सा, ये जो आइकन है कि आज से थोड़ा कम, ये हमारे साथ प्रण लीजिए कि हम भी ये निर्णय लेते हैं आज से थोड़ा कम भोजन में नमक, आज से थोड़ा कम भोजन में चीनी, और आज से थोड़ा कम वसा। अगर आप 10% भी अपनी डाइट से घटा देते तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और प्रतिदिन यदि आप 10% घटा ले जा रहे हैं तो अभी जो बीमारियों का नाम मैंने लिया, आप इन बीमारियों से होने से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पानी पीना मत भूलिए। तो अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए डेली बेसिस पर इन चीज़ों को, और समय समय पर अपने आप को मॉनिटर करिए कि मेरा वजन कितना है, लंबाई के हिसाब से है या नहीं, बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उस पर वर्कआउट करें। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं कहूँगी, हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग डाइट प्लान होते हैं। ये एक सामान्य मैंने चर्चा किया, लेकिन आप अपने क्वालिफाइड डाइटिशियन से ज़रूर मिलिए, और आपकी बॉडी वेट, आपके एज ग्रुप, आपके काम के हिसाब से आपकी क्या भोजन की तालिका होनी चाहिए, आपका क्या डाइट प्लान होना चाहिए, वो ज़रूर से लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।